शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया में ज़्यादातर लोग दो चीज़ों के मुताल्लिक अपने जहन में तसव्वुर बनाते हैं। एक ये कि नेकी कैसी कर रहे हैं, दूसरा ये कि गुनाह कौन कौन से हैं। जब गुनाहों की बात आती है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुनाह हैं वो हमारे तसव्वुर में आते हैं। लेकिन एक गुनाह ऐसा भी है जो ज़ाहिरी तौर पर बड़ी लज़्ज़त देता है, मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं लगा, और उस गुनाह की वजह से इंसान का जिस्म अंदर से खोखला होता जा रहा है। अल्लाह की नाराज़गी तो है लेकिन जिस्म भी अंदर से खोखला हो रहा है। दिमाग पर असर करता है, दिल पे असर करता है। और ये गुनाह करने के लिए किसी शराब के ठेके पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिगरेट का धुआं उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे भी ज़्यादा खतरनाक जिस्म के आज़ा को मुतासिर कर रहा है। नमाजों की लज्जत ख़त्म करता है, इंसान की रूहानियत का कत्ल कर देता है, ज़मीर मुर्दा हो जाता है, दिल अंदर से काला हो जाता है, शर्म नहीं रहती, हया बाकी नहीं रहती। आप सोच रहे होंगे भी ऐसा कौन सा खतरनाक गुनाह है इंसान के ऊपर मुरत्तब होते हैं। शरीयत मुताहरा में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह की तरफ तवज्जो करवाई। से की जाने वाली बद नजरी वो गुनाह है आंखों का जिना। अब चाहे कोई मर्द किसी औरत को देख के दिल में तसव्वुर लाता है, चाहे कोई औरत किसी मर्द को देख के, चाहे कोई मर्द किसी मर्द को देख के, या कोई औरत किसी औरत को देख के दिल में तसव्वुर लाते हैं कि मैं काश मुझे मौका मिले इसके साथ गंदा काम करने का, तो वो इसको लुत्फ अंदोज होता है। पहुंच तो नहीं सकता वहां, हर बंदा कुदरत नहीं रखता कि वो दूसरे के जिस्म तक पहुंच जाए, लेकिन दिल में तसव्वुर करता है। और गुनाह की इब्तदा कहां से हुई? गुनाह की इब्तदा इन आंखों से हुई। अब तो इस गुनाह को लोग गुनाह नहीं ना समझते, बाहर सड़कों पर चौराहों पर टोलियां लगा के बैठते हैं
कि जब यहां से किसी की माँ बहन बेटी गुजरेगी तो उसको देखेंगे। बाज लोग तो ताने तक मारते हैं और बड़े बड़े लोग चुप हैं, इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। और अब इस गुनाह ने और आसानी कर दी। रात को चुपके से कमरे की कुंडी लगा के यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं और तसव्वुर करते हैं कि हम ये करेंगे। क्या कभी ये सोचा है कि ये जिस तरफ तुम जा रहे हो ये ऐसा बेलज्जत गुनाह है जो आपको दुनिया में भी जलील करेगा, आखिरत में भी जलील करेगा, जो तुम्हारे दिल का भी कत्ल करेगा, जिस्म को भी कमजोर करेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, इन बातों के ऊपर जिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मर्द और औरत एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन क्या उस जरूरत का तरीकाकार क्या होना चाहिए? जो लोग होटलों में जाके चंद पैसे दे के अपने जिस्म को नीलाम करते हैं, क्या उनको पता नहीं कि जब कोई शादी होती है उसमें पूरे खानदान को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, यारों को बुलाते हैं, मोहल्ले वालों को बुलाते हैं, मौलवी को बुलाते हैं, या दीगर मजहब के लोग जो गैर मुस्लिम है, कोई पंडित जी को बुलाएगा, कोई ग्रंथी साहब को बुलाएगा, कोई पादरी को बुलाएगा। अच्छा, ये सारी दुनिया इकट्ठी करके होना क्या है? हो तो वही रहा है जो एक होटल के अंदर 500 रुपए दे के कर रहे हो, लेकिन ये इतने लोगों को इसलिए बुलाया ताकि ये बता सके कि ये लड़का और लड़की एक मुकद्दस रिश्ते में बांधे जा रहे हैं। और ये रिश्ता इसलिए मुकद्दस बना दिया गया क्योंकि इस रिश्ते की वजह से औलाद को पैदा होना है। एक इंसान ने जन्म लेना है और जिसने जन्म लेना है उसके लिए जरूरी है कि लोग उसको कहें कि ये इन माँ बाप की जायज औलाद है। उस औलाद की इज्जत और हुर्मत के लिए ये इतना बड़ा मजमा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। बात होनी चाहिए कि किस गंद के अंदर जा रहे हैं सब। क्या 24 घंटे यही बात होनी चाहिए? किस मजहब वालों ने किस मजहब वालों को बुरा कह दिया, और ये जो सारे ही मजहबों के नौजवान लड़के लड़कियां, जो छोटे छोटे बच्चे गंदगी की तरफ गिरते हुए जा रहे हैं, क्या इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए? अच्छे अच्छे लोग खामोश हैं, पूछने वाले भी खामोश हैं, शर्म महसूस करते हैं कि मौलाना को क्या पूछें। प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं, फरमाया या रसूलल्लाह, कैसी बात कही, आप भी सुनोगे हैरान रह जाओगे। फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा जिना करने का दिल चाहता है। आजकल किसी पीर को कह दोगे, किसी पर्सनैलिटेड बंदे को कह दोगे, किसी अफसर को, कोई बच्चा अपने माँ बाप को कह देगा ये बात? लेकिन क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, जिसके दिल में जो तकलीफ है, जिसके दिल में जो रोग है, जिसके दिल में जो परेशानी है, वो जाता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करता है। तो इस बंदे ने आके कहा या रसूलल्लाह, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं किसी के साथ एक रात गुजारूं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज नहीं हुए। आजकल के बापों की तरह नहीं, कठमुल्लाओं की तरह नहीं कि अच्छा निकालो इसको बाहर। चेले खड़े हो जाते उठ के, ये कैसा बदतमीज है, निकालो बाहर इसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रहमत वाला हाथ उसके दिल पे रखा और पूछा है मेरे प्यारे, क्या तुम इस काम को अपनी माँ के लिए अच्छा समझते हो? कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह, मैं इसे अपनी अम्मी के लिए अच्छा नहीं समझता। फरमाया अच्छा, तो ये बता क्या तुम इसको अपनी बहन के लिए अच्छा समझते हो? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं, मैं इसे अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझता। फरमाया क्या तुम इसे अपनी खाला के लिए अच्छा समझते हो? फरमाया या रसूलल्लाह मैं इसे अपनी खाला के लिए अच्छा नहीं समझता। तो फरमाया फिर बेटा इस बात को समझ लो कि और लोग भी इसे अपनी माओ के लिए, और लोग भी इसे अपनी बहनों के लिए, और लोग भी इसे अपनी खालाओं के लिए, और लोग भी इसे अपनी बच्चियों के लिए अच्छा नहीं समझते। नवाज देवबंदी का शेर है ना कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब,
अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा। ये एक ऐसा गुनाह जिसे इंटरनेट ने आम कर दिया। लोग सड़कों पर बैठे हैं, चौराहों पर खड़े हुए हैं, वॉलपेपर लगा रहे हैं, लड़के लड़कियां अपने अल्टरनेटिव सेक्स की चीजें, इसलिए अरे अल्लाह के बंदो, ये जिस दलदल की तरफ जा रहे हो, याद रखो जो ज़हनी तौर पर मरीज हो गया, जिसकी आंखें गंद देखती हैं, जिसकी आंखें गंद देखना पसंद करती हैं, जिसकी आंखों में 24 घंटे दूसरों को देख के गंदगी के इरादे हैं, उस बंदे का हाफिजा कमजोर हो जाएगा, उसकी निगाह कमजोर हो जाएगी, उसका दिल कमजोर हो जाएगा, उसकी रूह काली हो जाएगी और वो उस मक्खी की तरह होगा जो हमेशा गंदगी के ऊपर बैठती है और गंदगी को फैलाना पसंद करती है। गंदगी और मक्खी से याद आया, मक्खी भी तो दो तरह की है। ये मक्खी पीक खाती है और बीमारी फैलाती है, वो मक्खी फूल के अंदर से उसका रस चूसती है, फिर उस रस को छत्ते में जाके शहद। हमने तय करना है कि हमारे दिमाग में कौन सी तरबियत हमने पाई है। हम गंदगी को देख के गंदगी फैलाने वाले लोगों में से हैं या अच्छाई को देख के अच्छाई फैलाने वाले लोगों के अंदर है। भी है, हदीस में भी है, क्या फरमाया कि तमाम औरतें एक लंबी चौड़ी चादर ओढ़ के निकला करो, ढांप लिया करो अपने बदन को, ताकि तुम्हारे पर गंदी निगाहें ना पड़े। तो ये बात तो सारे मर्दों को पता लग गई, लेकिन उसी कुरान में और इसी हदीस में उसी रब ने और यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसके अलावा फरमाया, इससे पहले फरमाया और मर्दों को कहा, बच्चों को कहा, बड़ों को कहा, बूढ़ों को कहा, नौजवानों को कहा कि खबरदार अपनी आंखें नीची कर लो। तुम्हारी आंखें किसी बेटी की तरफ गंदगी के साथ उठनी नहीं चाहिए, इन आंखों को नीचे करके रखा करो। ये याद है कि औरत को पर्दा कराना है, ये याद नहीं कि जब खुद किसी के घर जाना है तो उसकी बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालनी। ये याद है कि बेटी के मुंह के ऊपर पर्दा लगा हो, ये याद नहीं कि किसी की बेटी गुजरती हो तो उसके साथ जिना का इरादा करता हो। समझाया किसने? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक में कि बदनजरी का इतना वबाल है, नमाज पढ़ता है लज्जत नहीं आती, कुरान पढ़ता है लज्जत नहीं आती, दीन की बात करता है लज्जत नहीं आती, कारोबार करता है लज्जत नहीं आती, रात को सारी दुनिया चैन से सोती है, ये सारी रात दिल में दिमाग में दूसरों से अय्याशी के प्लान बनाता रहता है, इसको नींद ढंग से नहीं आती है। अब वो चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, ये जिस इंटरनेट के चक्कर में पढ़ के अपनी जवानियां बर्बाद कर रहे हो, क्या ये इस बात की दलील नहीं कि जब से इंडस्ट्री आई इस बात की कि हम लोगों को रिसाले छाप के दें, हम लोगों को अच्छी अच्छी रंगीन तस्वीरें छाप के दें, जब से हम सोशल मीडिया के अंदर घुसे तो अखबारों के साथ साथ इंटरनेट के ऊपर भी, सड़कों के ऊपर भी इश्तिहार लगने लगे, मर्दाना कमजोरी का इलाज करवा लो, लकोरिये का इलाज करवा लो। क्या पता नहीं लग रहा दुनिया को कि ये तुम्हारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही है? ये बदनजरी तुम्हें तबाही की तरफ लेके जा रही है। तुम लगे हुए हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस के अंदर कि हमने लड़ना है, और घर में अपनी औलाद को देखो कि रात को दरवाजा बंद करके क्या हो रहा है। जमीन खिसक रही है नीचे से माशरे की। यार यारों के घर जाते हैं, उनकी बहनों के साथ जिना का इरादा रखते हैं, उनकी माओं के साथ जिना का इरादा रखते हैं। जिन लोगों की आंखों में शर्मो हया बाकी न रही हो, उनको क्या पता होगा कि यारी होती क्या है? उनको क्या पता होगा दोस्ती किस मर्ज का नाम है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके अलावा जिंदगी नहीं गुजरती है। हमने क्या सोचा कि बदनजरी कोई मामूली गुनाह है? बदनजरी की वजह से, आप सुनो जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, बदनजरी का वबाल ये है
कि आप दोस्तों में 5 घंटा बैठ के गप्पे मार सकते हो, अगर कोई मस्जिद में तुम्हें ले आए 15 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं हो, क्या इससे ज्यादा अल्लाह की नाराजगी क्या होगी? अगर तस्बीह करने बैठते हो, तुम्हारे हाथ से दुरूद पाक की तस्बीह मुकम्मल नहीं होती, कभी तुम्हारा दिमाग कहीं जाता है, कभी तुम्हारा दिमाग कहीं जाता है, तो इससे बड़ी खुदा की लानत और क्या हो सकती है? सोचा है कभी? चेहरों का नूर खत्म हो जाता है, दिल की रौनक खत्म हो जाती है, दिमाग, जिस्म के आज़ा। जब आप रोजाना सुबह को फ्रेश होने जाते हो, इस बदनजरी की वजह से जो सारा दिन, क्योंकि जो दिमाग में घुस गई गंदगी, उसका इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास। जो गंदगी दिमाग में घुस गई, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं, जितनी मर्जी दवाइयां खाओ, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज कहां है? इसका इलाज अल्लाह से डरने में है, इसका इलाज अपने रब से डरने में है, इसका इलाज अपने रब की इताअत करने में है। ये समझ ले कि अगर हम बदनजरी करेंगे, अगर हम अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करेंगे, ये आंखें अगर नेमत हैं तो इंसान को ज़हमत में भी डाल देती हैं। हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं भेजा काम से, रास्ते में एक औरत पर निगाह पड़ गई। सुनो इश्क रसूल क्या होता है। लिखा है कि जब एक औरत पे निगाह पड़ गई तो गलती से दूसरी बार फिर निगाह पड़ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अगर एक दफ़ा निगाह पड़ जाए गलती से तो आंखें झुका लो, अब फिर दोबारा कसदन देखोगे स्पेशल। आजकल तो लोग स्पेशल बाजारों में जाते हैं, औरतें भी और मर्द भी। बात कड़वी है, हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचे, हम लोग स्पेशल बाजारों में जाते हैं आजकल, औरतें भी और मर्द भी। औरत की आजादी के नाम पे लोगों ने धोखा दे दिया माओ बहनों बेटियों को कि सच ढक के बाजारों में निकलो, और ये कहा कि हम आजादी चाहते हैं। रात को कोई बंदा अपने घर की कुंडी लगा के सोता है तो क्या वो घर में कैदी है? वो कैदी नहीं है, उसने अपने घर को सिक्योर किया है, अपने घर को महफूज किया है। अगर कोई माँ बहन बेटी अपने सर पर दुपट्टा रखती है तो वो दकियानूस नहीं है, उसने गंदी निगाहों से, उसने खा जाने वाली निगाहों से अपने जिस्म की हिफाजत की है। दीन ने भी यही कहा। और इस मुल्क में जहां हम रहते हैं, इस मुल्क की हजारों साल पुरानी जो सभ्यता है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, वो यही कहती है कि माँ और बहन और जो बेटियां हैं उनका लिबास ऐसा हो कि किसी गैर मर्द की गंदी निगाह, नापाक निगाह उस बेटी के ऊपर ना पड़ जाए। हज़रत सालिबा निकले, औरत पर निगाह पड़ गई, झुका ली, गलती से दोबारा, गलती से। जब दोबारा निगाह पड़ी ना, रोने लगे और अपने दिल में क्या कहते हैं कि सालिबा तूने तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा तोड़ दिया। हमने वादा नहीं किया, हमने वादा नहीं किया अल्लाह के नबी से। जब बच्चा पैदा होता है क्या कहा कान में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमने कहा कि या रसूलल्लाह, हमने वादा कर लिया दुनिया में आने के बाद कि आप जिधर चलेंगे हम उधर जाएंगे, आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे, आपका जो हुक्म होगा उसकी इत्तबा होगी। हमने बड़े होके भी वादा किया, हमने मदरसे में भी वादा किया, हमने मस्जिद में भी वादा किया, हमने इन 5 अजानों में भी वादा किया, हमने तकबीर में भी वादा किया, हमने बैठ के इकामत में भी वादा किया कि हमने अपने रब के साथ, अपने रब के रसूल के साथ, अपने इमाम के हाथ पर हाथ रख के ये वादा कर चुके हैं कि जो रसूलुल्लाह कहेंगे हम वही करेंगे।
सालिबा ने कहा अपने आप से कि यार वादा टूट गया, रोने लगे। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था कि किसी बेटी की तरफ गंदी निगाह से मत देखना, और सिर्फ बेटी की तरफ नहीं कहा, बेटियां भी सुनो। हजरत उम्मे मखतूम रजी अल्लाह तआला अन्हु आंखें नहीं हैं, नाबीना हैं, अंधे हैं, वो घर में तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, हम सब की माँ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की माँ को कहा कि पर्दा कर लो। फरमाया या रसूलल्लाह, ये उम्मे मखतूम तो नाबीना है, इनको तो नजर नहीं आता। फरमाया फिर क्या हुआ अगर ये नाबीना है, तुम्हारी तो आंखें हैं। बेटियों को भी रसूलुल्लाह ने समझाया कि गैर मर्दों पर शहवत की निगाह मत डालो। अल्लाह ने ये जो तुम्हें जिस्म दिया, चाहे वो बेटे का हो चाहे वो बेटी का हो, ये खुदा की अमानत है। कल क़यामत के दिन जहां बहुत सारी पूछ होगी, अल्लाह पूछेंगे कि इस जिस्म का इस्तेमाल कैसे किया था। ये कोई मामूली चीज है? सालिबा रोने लगे, रोते रोते जंगल में चले गए। किस बात पे रो रहे हैं? कि गलती से एक औरत पर 2 दफा निगाह पड़ गई। कैसे पड़ी? गलती से। इस्तग़फ़ार कर रहा है, रसूलुल्लाह का सहाबी है, रो रहा है, बिलक रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, महीना गुजर गया, 40 दिन गुजर गए, सालिबा कहाँ है? नबी अलैहिस्सलाम पूछते कहाँ है भाई? अल्लाह ताला ने बता दिया, जिब्रील अमीन ने आके बता दिया, वो आपके सहाबी इस गम में हैं और उनसे गलती हो गई, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, उनको बुलवाइए। तो किसको भेजा? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कि जाओ फलां जगह लेके आओ। अब ये दोनों गए। अब जब इन्होंने इनको देखा और घबरा गए, डर के रोने लगे। फरमाया मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आ गया सज़ा का? कोई सज़ा का हुक्म तो नहीं आ गया? पूछा कि चलो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। पूछा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आया? फरमाया हुक्म कोई नहीं आया, बस हमें ये हुक्म मिला कि तुझे लेके आए। और जब ये लेके उनको मदीना पहुंचे हैं, शाम का वक्त था, जब मस्जिद नबवी के करीब आए, ईमान देखो, खुददारी देखो, अपने रसूल के साथ वफादारी देखिए। गैरत किसको कहते हैं? आज तो लोग बेईमानी करके बड़ी बेगैरती के साथ सामने आते हैं, जिसके घर में बैठते हैं, जिसकी थाली में खाते हैं, उसकी बहन की तरफ गंदी निगाह डालते हैं और बेगैरती से मुस्कुराते हैं। आओ तुम्हें बताऊं कि गैरत क्या होती है। सालिबा ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप तो दामाद रसूल हैं। सैयदना सलमान फ़ारसी से कहा, फरमाया मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सीधा नबी अलैहिस्सलाम के आगे चला जाऊं, बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त मान लो कि जब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होंगे, जब मेरे आका नियत बांध लेंगे, जब जमात खड़ी हो जाएगी ना, मैं भी पीछे आके खड़ा हो जाऊंगा। मैं शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह आके मिलाऊं, मैं कैसे आके मिला हूं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने कहा ये ठीक है। जमात खड़ी हुई मगरिब की, सब लोग खड़े हुए, ये भी पीछे जाके खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं। जब आयत आई ना, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाते हैं अपने बंदों से वो कितने गुनाह हुए हैं, कितने गंदे इरादे किए, कितनी बेईमानियां की, कितनों से मुंह काला किया, कितनों के साथ ज़ियादतियां की हैं। अल्लाह फरमाते फिर अपने बंदे को इतना कुछ होने के बावजूद कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने बंदे को पुचकारते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, कहने लगे कि ए मेरे बंदे, ए मेरे प्यारे बंदे, तू अपने रब के मुतालिक किस गलत फहमी में मुब्तला हो गया है, और मैं तो तेरा इंतजार करता हूं, आ जा, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं।
जब ये आयत पढ़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सालिबा पीछे थे, ज़ोर से चीख मारी, बेहोश हो गए, गिर गए वहीं पर। घर वाले उठा के घर ले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज से फारिग हुआ तो बताया गया कि या रसूलल्लाह आ तो गए थे, बड़े शर्मिंदा थे, पीछे खड़े थे, आपने जब ये तिलावत फरमाई तो गम की वजह से गिर गए। आप घर चले गए उनके, पता लगा सालिबा को बड़ा शिद्दत से बुखार है। सर अपनी गोद में रखा, सर पे जब हाथ फेरा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सालिबा ने आंखें खोली, देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में सर है, तो पूरी ताकत लगा के अपना सर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में से उठा के पैरों में रखा। फरमाया या रसूलल्लाह मैं इस काबिल कहाँ कि आपकी गोद में सर रखा जाए, मैं तो इन कदमों के काबिल नहीं कि मुझसे आपके हुक्म की अदूली हो गई। फरमाया नहीं, मैं भी तुझसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुझसे राजी है। तो फिर सालिबा ने एक बात कही कि या रसूलल्लाह अगर आपका रब मुझसे राजी है तो आप भी मुझसे राजी हैं, तो फिर इसी हाल में मेरे लिए दुआ कीजिए। मतलब ये था कि अब कह दीजिए कि बस मैं अब वापस जाना चाहता हूं, अगर मेरा रब और रसूल राजी हो गया तो अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ, तेरा रब भी और तेरा नबी भी तुझसे राजी है। सालिबा ने कलमा पढ़ा और अल्लाह की हुजूर अपनी जान जो है वो पेश कर दी। बात क्या थी कि सिर्फ एक नजर गलती से उठ गई थी बस। अपना तय कीजिए। लोग दुआएं मांगते हैं ना, सारा दिन इरादे करते हो बदमाशी के, सारा दिन लोगों को लुभाना चाहते हो, किसी की बेटी को, कोई लड़की किसी के बेटे को, फिर तुम्हारी ये भी तमन्ना है खुदा हमारी सुन ले। हदीस पाक का मफहूम है कि लानत आती है उस बंदे पे जो आंखों से जिना करता है, आंखों से अय्याशी के इरादे बनाता है। कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसा पटाखा बजेगा कि डॉक्टर कहेंगे एक दिन कि अच्छा इसके तो गुर्दे खराब हैं, इसके फेफड़े खराब हो गए, इसका दिल कमजोर हो गया है। आपको एक बात बताऊं, आपने अल्लाह वालों को देखा होगा, दो तरह के होते हैं। किसी भी मज़हब में चले जाओ, जो बड़े बड़े साधु होंगे, संत होंगे, बड़े बड़े महर्षि होंगे, बड़े बड़े पीर फकीर होंगे, वो दो तरह के होते हैं। या तो बहुत कमज़ोर होंगे या बहुत ताकतवर होंगे। कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को मारने के लिए कोई ऐसी चीज़ खाते ही नहीं जो जिस्म में ख्वाहिश को पैदा करे। और जो ताकतवर नजर आते हैं उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी होती है कि उनके दिमाग में कभी गंद जाता ही नहीं, तो सारा का सारा खाना जिस्म को ही लगता है। सारे का सारा खाना जिस्म को ही लगता है। दिमाग से अय्याशी करते ही नहीं, दिमाग से गलत सोचते ही नहीं, आंखों का गलत इस्तेमाल करते ही नहीं। किसी की बहन की तरफ, बेटी की तरफ आंख सामने नजर आ जाए तो आंखें झुका लेते हैं। किसी ने पूछा था इमाम जौजी से कि किस तरह बदनजरी का इलाज करें। दूध का प्याला दिया, फरमाया जाओ ये घर तक ले जाओ। लेके गया, कई जगह छलका, दूध गिरता रहा। और उसने कहा जनाब मैं घर तक गया था, दूध गिरता रहा। फरमाया अच्छा आओ, दूसरा प्याला भर के दिया। एक बंदे को बुलाया, फरमाया ये डंडा ले ले, जहां दूध छलके दबा के एक मारना इसके। अब जो दूध लेके निकला है पीछे, क्योंकि बंदा डंडे वाला साथ में था, तो पूरे एहतियात से गया तो एक तुपका भी बाहर नहीं गिरा। तो जब दिल में ये बात आ जाएगी कि पीछे रब का निगाह हम पर पड़ी हुई है, खुदा हमें देख रहा है, अल्लाह देख रहे हैं, तो ये आंखें छलकेंगी नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगी। और एक बात याद रखो, अय्याशी में वो लुत्फ है ही नहीं जो लुत्फ इंसान की गैरत में, जो इंसान की गैरत में लुत्फ है। हजारों ऐसे नौजवान हैं जिनको लोग चाहते हैं कि हमारे से अय्याशी करें, वो उधर देखते नहीं। लाखों ऐसी बहनें बेटियां हैं जिनसे लोग गंदगी का पैगाम भेजते हैं, वो उधर देखती नहीं। अरे जो लुत्फ
अपने आप में बादशाह बनने का है, जो लुत्फ अपने ज़मीर का बादशाह बनने का है, जो लुत्फ अपनी गैरत को बर्दाश्त करके दूसरे के सामने हाथ ना फैलाने का है, अपने जिस्म के सौदा ना करने का है। सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ हैं, ये लुत्फ अकेला एक तरफ है। ऐसा मज़ा कहीं और मिल ही नहीं सकता है। तो अगर गलती हो भी चुकी है, गलती हो भी चुकी है, तो बंदा तो वही है, बंदा वही है जो गलती को सुधार ले। अल्लाह को गुनहगारों से नफरत नहीं है, गुनाह से नफरत है। बंदा वही है जो अपनी गलती को सुधार ले। तो हमने क्या करना है? इंशाअल्लाह अपनी गलती को सुधारना है। मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अभी 2 साल पहले इंतकाल हुआ। अक्सर मैंने ये देखा है, जब भी उनका कभी मोबाइल उठाना, कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था मोबाइल पर। हमें ये कहा करते थे कि ये मोबाइल तो आजकल इंसानों के दिल की तरह है, अगर ये पाक है तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हारा दिल पाक है। पकड़ लो जिसने पकड़ना है, इसको देख लो, इसमें जो कुछ देखना है। अगर इसको पाकीज़ा रखा गया, इसका मतलब हम पाक हैं। आप भी अगर अपना टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल आपकी अम्मी पकड़ ले, आपके अब्बू पकड़ ले, आपका भाई पकड़ ले, आपका बेटा पकड़ ले, आपकी बेटी आपका मोबाइल उठा ले, अगर आपको पसीना नहीं आता, अगर आपके चेहरे का रंग नहीं बदलता, अगर आपको तकलीफ महसूस नहीं होती, तो फिर आप अच्छे इंसानों में हैं। और अगर आपको टेंशन है, गुस्सा आ रहा है कि मेरी चीज क्यों पकड़ ली, तो इसका मतलब दाल नहीं, दाल की दाल ही तुमने काली बना रखी है। इसको दुरुस्त करना जिम्मेदारी बनती है आपको। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पंजाब के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, दिल काले कोलों मुंह काला चंगा। क्या फरमाया? दिल दे काले नालों मुंह दा काला चंगा। मतलब अगर किसी का दिल काला है, अगर दिल खूबसूरत है, चेहरे की रंगत अगर स्याह है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए। आपको पता है जहन्नुम की आग बुझती नहीं है जल्दी, लेकिन लिखा है पुरसिरात से जब नेक लोग गुजरते हैं उनके दिल में नूर होता है, तो जहन्नुम आवाज दे के कहती जल्दी जाओ जल्दी, कि तुम्हारे नूर की वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। दिल दे काले नालों मुंह दा काला चंगा है, जे कोई इसनू जाने हूं। अगर चेहरा खूबसूरत नहीं है ना, तो कोई गम की बात नहीं है, लेकिन अगर दिल खूबसूरत नहीं है फिर ये गम की बात है। अगर दिल काला है फिर ये तकलीफ की बात है। अगर दिल में बेईमानी है फिर यह तकलीफ की बात है। इसलिए चेहरे की खूबसूरती को अगर आपने सही करना है, अगर चाहते हैं कि चेहरे पे नूर हो, इसी मस्जिद में आज से 50 साल पहले एक शख्स हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा मरूम थे, उनके पास आया, कहने लगा हज़रत मेरा जब निकाह हुआ, माँ बाप ने बीवी नहीं दिखाई, तो बीवी मेरी काली बहुत है, अच्छी नहीं लगती। फरमाया नमाज पढ़ते हो? क्या कभी कभी बीवी पढ़ती है, कभी कभी। अच्छा आज से दोनों ने 40 दिन पाबंदी से नमाज पढ़नी है, फिर आना अगला इलाज बताएंगे। 40 दिन बाद आया, कहता मौली साहब मुझे तो भली लगे है, उसके चेहरे पे नूर आ गया है। दिल को साफ करना है, इसको मत काला कीजिए। और ये दिल के अंदर जो जहर जाता है ना, वो इन आंखों के जरिए जाता है। अखां दी तकनी ठीक कर लो, मत देखो किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह से, मत देखो किसी को गिराने की निगाह से, किसी से बददियानती की निगाह से नहीं। अगर आपने ये ठीक कर ली, फिर रब रसूल का वादा है कि बस जो बंदे चंगे हो गए, जो मुत्तकी हो गए, अल्लाह ने कह दिया, रसूलुल्लाह ने भी कह दिया कि बस जिन्होंने तौबा कर ली, जो अच्छे बन गए हैं, तो दुनिया में भी अल्लाह ने इज्जतें और आखिरत में भी इज्जतें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।